नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ सलोनी भी, लेकिन पहले बात मैसूर की, जहां पर गजराज गुस्सा हो गए, गजराज बेकाबू हो गए और हालात दरअसल ये बन गए कि देखिए यहाँ पर जो दो हाथी हैं वो आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे, एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम के इनकी ओर से तांडव किया गया, लड़ाई हो गई इसमें एक के बाद एक हाथी जो है भागने लगा। हाथी ने मैसूर पैलेस के पास लगी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इस दौरान दूसरा हाथी भी उसका पीछा करता रहा और जम के मैसूर की सड़कों पर हंगामा होता रहा, तांडव होता रहा। Stop. बैठे हुआ है हाथी के ऊपर, लेकिन चूंकि हाथी बेकाबू हो गया है लिहाजा उसे काबू में कैसे करें इस बात को लेकर टेंशन बनी हुई है। हालांकि पास में जो बैरिकेडिंग लगी थी वो भी तोड़ दी गई और यहाँ पर हालात बेकाबू गजराज के गुस्से की वजह से। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरें। चीन में कियांतांग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, चारों तरफ नजर आया जनसैलाब, लोगों की बढ़ी परेशानी। चीन में तूफान पुलासन ने बरपाया कहर, कई शहर हुए जलमग्न, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें, राहत बचाव के लिए जोरों पर चलाया जा रहा अभियान। जापान इशिकावा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। तुर्की में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी में बहता नजर आया बुलडोजर, डूबी नजर आई कई गाड़ियां। लहासा गोंगवार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नया नियंत्रण टावर चालू हो गया है। 55.6 मीटर ऊंचा है नया टावर, दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है ये, इस पर नया नियंत्रण टावर। मुंबई के धारावी में तनाव, अवैध मस्जिद को तोड़ने पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी, नाराज भीड़ ने बीएमसी टीम को घेरा, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। यूपी के कानपुर में हिट एंड रन का मामला, मंदिर परिसर के बाहर सो रहे 2 लोगों को कार ने कुचला, मौके से फरार हुआ कार चालक, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। पटना में एनआईटी की छात्रा की खुदकुशी का मामला, छात्रों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरियाणा चुनावों से पहले शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस की बढ़ी परेशानी, मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर, कहा कांग्रेस ने हमारी दलित बहन का अपमान किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और पीएम पर साधा निशाना, कहा आने वाले सारे चुनाव हारेंगे मोदी जी, साथ ही बोले मुसलमानों के लिए हमेशा आरएसएस और बीजेपी ने जहर उगला है। अब हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोलकाता मामले में संदीप के करीबी डॉक्टर से पूछताछ, शव के पास बैगनी रंग की पोशाक में देखा गया डॉक्टर, सीबीआई कार्यालय में हो रही है पूछताछ। यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 4 बंद हो गई है, तकनीकी खामियों के चलते यूनिट 4 को बंद किया गया। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मछली की लूट, मत्स्य विभाग द्वारा लगाई गई थी प्रदर्शनी, सीएम के जाते ही मछलियां उठाकर भागने लगे लोग। उन्नाव में युवक के साथ लूट की वारदात, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के झांसी में चलती ट्रेन में लोगों ने चोरी करते चोर को पकड़ा है, मुसाफिरों ने चोर की जमकर पिटाई भी की। यूपी के झांसी में बाइक की टक्कर लगने पर गुस्साए लोगों ने बाइक सवार युवक को जमकर पीट दिया, मारपीट के बाद युवक की चेन लेकर फरार हो गए, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ की खबर, 12 सीटर गाड़ी में बैठे दिखे 25 से 30 स्कूली बच्चे, अभिभावकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली बात पर पति ने पत्नी पर हमला कर दिया, पत्नी की मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामूली विवाद पर मारपीट, एक दूसरे को पीटते हुए दिखाई दिए भाई भाई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के झांसी में दो पक्षों में मामूली बात पर बढ़ा विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस। पुणे में जमीन में धंसा नगर निगम का ट्रक। खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। हैदराबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर पलटने से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देहरादून में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आया था बाइक सवार। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंद दिया। हाई स्पीड में पार की 3 चौकियां। ड्राइवर को घसीटकर थाने ले गए लोग। और अब बताएंगे आपको आतंकी बेदम और मौत हर कदम। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। जो इजराइल के जो लड़ाके हैं वो लगातार हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी यहां पे सैन्य कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं हमले की वो निकल के सामने आई हैं। बेरूत पे इजराइल की भारी बमबारी की गई है। इस हमले में दावा दरअसल ये भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है अकील, वो यहाँ पर ढेर कर दिया गया। इसी के साथ साथ इसमें 14 आतंकी जो है वो यहाँ पर ढेर हो गए हैं हिजबुल्लाह के। और शायद यही वजह है कि अब दरअसल ये माना जा रहा है कि आतंकी बेदम हो गए हैं और इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी है। हिजबुल्लाह का टॉप जो कमांडर था यहाँ पे इब्राहिम अकील, वो यहाँ पे ढेर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो 14 आतंकी और हैं वो यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो निशाना बनाया गया, देखिए किस तरीके से आपको हवा में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। ये बताने के लिए काफी कि कैसे चुन चुन के जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के आतंकियों के, चाहे वो सुरंगें हो चाहे वो इमारतें हो, उन सबको यहाँ पे टारगेट किया गया है। और यहाँ पर टारगेट करने के साथ बेरूत में यहाँ पे लगातार बमबारी की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मारा गया हिजबुल्लाह आतंकी इब्राहिम अकील कितना खूंखार था। देखिए, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था इब्राहिम अकील और हिजबुल्लाह की इलीट रादवान फोर्स का प्रमुख था इब्राहिम पर $70 लाख का इनाम घोषित था। अमेरिका ने इब्राहिम अकील पर यह इनाम घोषित किया हुआ था। और 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ था। अमेरिकी दूतावास पर हुए अटैक में इब्राहिम का ही हाथ बताया जाता है। अमेरिकी जर्मन नागरिकों को बंधक बनाने में भूमिका रही थी इब्राहिम की। इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर इब्राहिम को मार गिराया है। तो बड़ी सफलता एक तरह से आप ये समझिए, क्योंकि इजराइल ने बदला ले लिया है, इब्राहिम अकील को मार गिराया है। और ये स्ट्राइक बता रही है कि इजराइल का जो मंसूबा है, जो बदला लेने की आग है, या ये कहें कि युद्ध पर जिस तरह के हालात हमास में साथ जिस तरह से हिजबुल्लाह ने दिया था, उस पर इजराइल लगातार एक तरह से अटैकिंग मोड में अब आता दिखाई दे रहा है। और ये युद्ध भी लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। अभी तक हमास मुंह की खा रहा था और अब हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल का अटैक जारी है। अगली अपडेट दे रही है अनामिका। तो इजराइल की ओर से जिस तरीके से हिजबुल्लाह के तमाम